अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम वीडियो देख रहे हैं ब्रिज कोर्स जमात हफ्तुम रियाजी इस मज़मून का। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि सही आदात की जमा। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि सही आदात किसे कहते हैं, यानी ऐसे आदात जिसके अंदर मुस्बत आदात भी आते हैं और मनफी आदात भी। ये दोनों आदात के मजमूए को क्या कहते हैं? सही आदात कहते हैं। ये इससे पहले के वीडियो में हमने देखा है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि सही आदात की जमा किस तरह से करते हैं। अभी तक हम जो है जमा करते हुए आए हैं सिर्फ जैसा कि जमा के 5 जमा 3 इस तरह की आदत, लेकिन आज हम जो जमा करने वाले सही आदात की जमा किस तरह से करते हैं ये सीखेंगे। जैसा कि सही आदात के अंदर मनफी आदात भी आते हैं, जिस तरह से मनफी का 3 जमा के 5। अब ये दोनों की जमा किस तरह से करना है, तो ये सही आदात की जमा करने से पहले यहाँ पर इसके कुछ रूल्स है। इन रूल्स को आप अच्छी तरह से जहन में बिठा लीजिए और ये रूल्स को आप अपने अपने कापियों में लिख लें और इसको अच्छी तरह से याद कर ले। फिर इन रूल्स का इस्तेमाल करके हम आसानी से जो है सही आदात की जमा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि जिन भी आदात की हमको जमा करना है, पहला रूल्स ये है कि अगर वो आदात यकसा अलामत वाले सही आदात आते हैं। यकसा अलामत यानी दो भी अदद अगर जमा के हो या दो भी अदद अगर मनफी के हो, तो ऐसे जब आदात आते हैं तो ऐसे आदात आए तो सबसे पहले इनकी अलामतों का हमको ख्याल नहीं करते हुए सबसे पहले हम इनकी जमा कर दें। जैसे कि मनफी 3 और जमा मनफी के 4, ऐसे दोनों आदात आते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये दोनों की जमा कर देंगे। ठीक है, और जमा करने के बाद जो अलामत सेम आए थे वो अलामत हम इसको लगा देंगे। जैसे कि मनफी 3 और मनफी का 4 दोनों की हम जमा कर दिए तो क्या आ गया? जवाब आ गया 7। अब दोनों की कॉमन अलामत कौन सी है? मनफी की अलामत। उस तरह से हम उसको मनफी की अलामत लग जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहला रूल्स। अब दूसरा रूल्स, अगर कभी मुख्तलिफ़ अलामत वाले अगर सही आदात जब आते हैं और उनकी जब हमको जमा करना है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इन अददों की अलामतों का ख्याल किए बग़ैर बड़े अदद में से हम छोटा अदद क्या करेंगे? तफरीक़ कर देंगे। फिर तफरीक़ करने के बाद जो अदद आता है उस अदद को हम बड़े अदद की अलामत लगा देंगे। ठीक है, इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स है, वो एग्ज़ाम्पल हम आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सही आदात की हम जमा किस तरीक़े से करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक जो अददी ख़त के ऊपर जो है एक साइड जो है मुस्बत आदात है और एक साइड जो है मनफी आदात है। तो ये तमाम आदात का मजमुआ क्या कहलाता है? सही आदात है। और यहाँ पर एक खरगोश की जो है मिसाल के ज़रिए आपको ये सवालात समझाए गए हैं, जो कि पिछले साल भी इसी एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आपको आपकी किताब के अंदर इस तरह के सवालात थे। तो हम जो है डायरेक्ट सवालात को देखते हैं और हमारे जो बताए गए पहले के जो रूल्स है उसके मद्देनज़र हम इस सवालात को हल करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल है कि जमा का 1 और जमा 5 ये दोनों की जमा करना है। तो इससे पहले आपको हम बताएं कि जब दोनों ही आदात की अलामतें यकसा होती है तो इन अलामतों को हम बग़ैर देखे क्या कर देंगे? दोनों की जमा कर देंगे। जैसा कि 1 जमा 5 कितना हो गया? 1 जमा 6 कितना हो गया? 7। और ये दोनों को जो यकसा अलामत आ रही उनकी अलामत लगा देंगे। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? जमा के 7। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा सवाल दिया गया है कि मनफी 2 जमा 5। ठीक है, यहाँ पर मनफी 2 दिया गया है और जमा के 5 दिया गया है। दोनों की अलामतें यकसा है क्या? नहीं है। जब यकसा अलामतें नहीं आती है तो क्या करते हैं? जब दोनों भी आदात की अलामत यकसा नहीं है तो ऐसे वक्त में हम क्या करेंगे? मनफी का अमल करेंगे। तो बड़े अदद में से क्या करेंगे? हम छोटे अदद को मनफी कर देंगे। बड़ा अदद क्या है? जमा के 5। इसमें से क्या करेंगे? हम मनफी के 2 जो है माइनस कर देंगे। 5 में से 2 गए, कितने बचे? 3। ठीक है, और फिर बड़े अदद की उसको अलामत लगा देंगे। दोनों में से बड़ा अदद कौन सा है? मनफी 2 है या जमा 5 है? जमा 5 है। इसको हम अलामत लगा देंगे जमा की। जवाब आ गया हमारा जमा का 3। ठीक है, उसी तरह से एक सवाल है कि मनफी 3 जमा मनफी के 4। अब मनफी 3 जमा मनफी 4 ये दोनों भी अलामतें क्या है? दोनों भी आदात की यकसा अलामतें।
अब जब यकसा अलामतें दोनों भी आदत की आती है तो हमको क्या करना है, दोनों की जमा करना है। तो दोनों की हम जमा कर देंगे, -3 जमा -4 क्या हो जाएगा, 3 जमा 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और जब दोनों भी अलामतें की यकसा अलामत कौन सी है, मनफी की अलामत, तो इसका जवाब आ जाएगा -7। ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है -3, तीसरी मिसाल के अंदर -3 जमा -4, -3 जमा -4। अब ये सवाल हमको हल करना है, तो यहाँ पर दोनों आदत की अलामतें यकसा हैं क्या, नहीं है। जब दोनों आदत की अलामतें यकसा नहीं है तो कौन सा अमल करेंगे हम, तफरीक का अमल करेंगे। तो बड़े अदद में से हम क्या करेंगे, छोटे अदद को तफरीक करेंगे। तो 4 में से जब हम 3 निकालते हैं तो कितने बचते हैं, 1, और बड़े अदद की उसको अलामत लगा देंगे। तो ये दोनों में से बड़ा अदद कौन सा है, जमा का 3 है या मनफी का 4 है, मनफी, तो हम इसको मनफी की अलामत यहाँ पर लगा देंगे। तो हमारा जवाब आ जाएगा -1। तो इस तरह से हम वो जो है, जो पहले आपको जो रूल्स बताए गए हैं उसके मद्देनज़र हम ये ऐसे सवालात आसानी से हल कर सकते। अब हम देखेंगे कुछ यहाँ पर इबारती मिसालें दी गई है जिसके ज़रिए सही आदात की जमा करना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इस तरह के इबारती सवालात को हल करने से पहले इस बात को ख्याल रखें कि जो पैसे हमारे ख़ुद के होते हैं या फिर किसी के इनाम के तौर पर दिए जाते हैं, तो वैसे रुपये जो होते हैं वो रुपये हम उसको जमा की अलामत के ज़रिए ज़ाहिर करेंगे। और अगर किसी ने हमको कुछ पैसे उधार दिए तो इस तरह के रुपयों को हम मनफी की अलामत के ज़रिए उसका इस्तेमाल करें। तो कुछ इबारती मिसालें हैं जिसके ज़रिए हम समझेंगे। तो पहली मिसाल है कि मेरे पास 5 रुपये है, यानी मेरे ख़ुद के पैसे तो जमा 5, और मुझे अम्मा ने 3 रुपये इनाम दिए, यानी माँ ने जो है मेरे 3 रुपये उसको मुझे इनाम दिए, यानी वो भी मेरे ख़ुद के पैसे, तो हम उसको भी अलामत लगा देंगे जमा के। तो अब मेरे पास कुल कितने रुपए रहेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जमा के 5 और जमा के 3, ये दोनों की हम क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। अब दोनों भी आदात की अलामत क्या है, यकसा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों भी आदात की अलामत जब यकसा आती है तो वहाँ पर जमा का अमल करते हैं। तो 5 जमा 3 कितने हो जाएंगे, 8, और दोनों भी आदात की अलामत कौन सी है, जमा की है, इसलिए हम उसको अलामत लगा देंगे जमा की। तो जवाब आ जाएगा हमारे जमा के। अब उसी तरह से मिसाल नंबर 2 है कि उमर को एक पेन ख़रीदने के लिए सिमन ने 3 रुपये और राजू ने 5 रुपये उसने जो है वो उधार लिए। सिमन के पास 3 रुपये उधार लिए, इसका मतलब -3 ऐसा लिखा जाता है। राजू के पास 5 रुपये उधार लिए, यानी इसका मतलब -5। तो अब हम उनको दोनों की जमा करना है, मनफी के 5 जमा मनफी के 3। ठीक है। तो यहाँ भी दोनों भी आदतों की अलामतें क्या है, यकसा है। तो हम क्या करेंगे, यकसा अलामतें जब आती है तो अलामतों को नहीं देखते हुए सबसे पहले दोनों की जमा कर देने का। 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए, और दोनों की अलामत क्या थी, यकसा थी, तो वहाँ पे उसकी अलामत क्या आ जाएगी, -8। तो इस तरह से कितने रुपये उधार लिए उसने, 8 रुपये उधार लिए। मतलब ये कि उमर ने पेन को ख़रीदने के लिए कितने, 8 रुपये उसने उधार लिए। अब इसी तरह से मिसाल नंबर 3 है कि रोहन ने एक पेन ख़रीदने के लिए दोस्त के पास से 8 रुपये क़र्ज़ लिया, और रोहन की माँ ने रोहन को खाने के लिए 6 रुपये दिए, और रोहन ने वो पैसे 6 रुपये जो है राजू को वापस कर दिए। ठीक है। यानी इसका मतलब ये कि रोहन ने एक पेन को ख़रीदने के लिए सबसे पहले क्या किया था, उसने अपने दोस्त के पास से 8 रुपया क़र्ज़ लिया, यानी -8। ठीक है। अब जमा, अब 6 रुपये उसने उसकी माँ ने उसको दिए थे, तो वो उसने उसको वापस कर दिए, यानी जमा के 6। तो अब यह दोनों का अमल क्या हो रहा, -8 जमा के 6। तो अब ये दोनों की हमको जमा करना है। अब दोनों भी आदाद है, इनकी अलामतें यकसा हैं क्या, नहीं है। जब अलामतें यकसा नहीं रहे तो कौन सा अमल करना है, हम अलामतों को बगैर देखे क्या कर देंगे, हम उनकी तफरीक कर देंगे। बड़े अदद में से छोटा अदद निकाल देंगे। तो बड़ा अदद है यहाँ पर 8, छोटा अदद है 6, तो 8 में से 6 निकाले, कितने बचे, 2। अब 2 बचने के बाद जो बड़ा अदद है उसकी अलामत लगा देंगे। बड़ा अदद यहाँ पर मनफी का है, तो इस मनफी का 8 है, तो इसको मनफी की 8 अलामत लें। तो इसका मतलब ये कि रोहन अपने दोस्त के अभी कितने रुपए देना है, 2 रुपये उसको उसके वापस करने।
तो इस तरह से हम जो है इस तरह से इबारती मिसालों को भी जो है हमारे जो बताए गए पहले के जो रूल्स हैं उन रूल्स के ज़रिए हम ये आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, आपको सभी को समझ में आ गया होगा, तो आप ये सब अपनी अपने कापियों के अंदर लिख ले। और यहाँ पर हम आपको कुछ सवालात आपको हल करने के लिए दे रहे हैं, वो सवालात लिखकर हमको जो है बाद में इस ग्रुप के अंदर उसकी फ़ोटो उतार कर हमको बताइए। ठीक है, खुदा हाफिज़।